चलिए और अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई रहेगी। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक हुई। पीएम के कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर भी चर्चा हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और विश्वास सारंग इस दौरान शामिल हुए, जहां जिलाध्यक्ष रविंद्र यति भी मौजूद थे। आपको बता दें, पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जहां पीएम के कार्यक्रम की रूपरेखा पर इस बैठक में चर्चा हुई, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और विश्वास सारंग भी शामिल हुए, जहां जिलाध्यक्ष रविंद्र यति भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी क्रम में बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों की यह बैठक बुलाई गई थी, जहां पर पीएम के कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर चर्चा हुई है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और विश्वास सारंग भी मौजूद थे, जहां जिलाध्यक्ष रविंद्र यति भी उनके साथ में मौजूद रहे। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं और उनके दौरे में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ में ये बैठक हुई, जहां पर पीएम के कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जहां पीएम के कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर चर्चा हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और विश्वास सारंग भी इस दौरान कार्यक्रम में इस बैठक में शामिल हुए और उनके साथ जिलाध्यक्ष रविंद्र यति भी मौजूद थे। तो बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ में ये बैठक बुलाई गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, ऐसे में उनके दौरे में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, सुरक्षा व्यवस्था यहां पर पर्याप्त हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये बैठक बुलाई गई। पदाधिकारियों के साथ ये बैठक थी बीजेपी कार्यालय में, जहां पर पीएम के कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई और उनके कार्यक्रम को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है। तो प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और विश्वास सारंग भी इसमें शामिल हुए। जिलाध्यक्ष रविंद्र यति भी मौजूद थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ ये बैठक बुलाई गई, जहां पीएम के कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर इसमें चर्चा हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे, जहां प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और विश्वास सारंग भी मौजूद थे। जिलाध्यक्ष रविंद्र यति भी इस दौरान इस बैठक में शामिल हुए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं और उनके दौरे से पहले तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि उनके दौरे के दौरान कोई चूक ना हो, सुरक्षा व्यवस्थाएं पर्याप्त हों और उनका दौरा शांतिपूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हो। इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर यह बैठक थी, जहां तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए थे और बैठक में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चर्चा की गई। उनके दौरे के दौरान जो भी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, उसकी रूपरेखा तय की गई। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद रहे। उनके साथ प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, विश्वास सारंग, जिलाध्यक्ष रविंद्र यति, महापौर मालती राय, मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रमेश्वर शर्मा, तमाम मंत्रीगण और विधायक, तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना हमारे साथ में जुड़ गई हैं। शबाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं और उनके दौरे में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, उनका दौरा शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसको लेकर ही आज बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पे आने वाले हैं। देवी अहिल्या की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का जो आयोजन है
वो किया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की लगभग 2 लाख से अधिक बहनों को और देश भर की बहनों को जो है संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे में तैयारियों की बात की जाए तो अलग अलग तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। तैयारियों पे काम चल रहा है, प्रशासन जो है अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है। वही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आज इसको लेकर बैठक हुई है। इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात अगर देखी जाए तो प्रधानमंत्री के दौरे का पूरा नेतृत्व महिलाएं करती हुई नजर आएंगी। आप देखेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे कार्यक्रम में बात की जाए तो प्रधानमंत्री छोरों पर चल रही है। भोपाल के जमहूरी मैदान में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस प्रशासन की हजारों की संख्या में टीम मौजूद रहेगी। इसके अलावा तमाम व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें मंत्री विश्वास सारंग, भोपाल की प्रथम महिला महापौर मालती राय मौजूद रही। इसके अलावा भाजपा के मंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और संगठन के नेता जो है हितानंद शर्मा जी भी मौजूद रहे। ऐसे में जो है तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे और प्रधानमंत्री जल्द ही जो है राजधानी भोपाल आएंगे, एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उसको लेकर पूरी तैयारियां जो है वो जोरों पर चल रही। प्रशासन अपने स्तर पर अलग अलग तरीके के इंतजाम कर रहा। पुलिस की व्यवस्था की बात करें तो पुलिस जो है वो इंतजाम कर रही है अपने तरीके से यातायात को सुनिश्चित करने के लिए। यातायात पुलिस जो है वो काम कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के देश के बड़े नेता और लोकप्रिय नेता आप देखेंगे मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो उनको लेकर तैयारियां जो है वो जोरों पे चल रही। कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के जरिए और आप देखेंगे बड़ा महिला सशक्तिकरण का जो संदेश है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे। इस कार्यक्रम को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे स्पेशल इसलिए भी बीजेपी बनाना चाहती है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जिस तरीके से 2 महिलाओं ने सेना की पूरा ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पूरा देश जो है गौरवान्वित हुआ था। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद महिलाओं को लेकर इतना बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में होने जा रहा, राजधानी भोपाल में होने जा रहा है। एक बड़ा संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी और जिस तरीके से देश का कमान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में महिलाओं ने संभाला था, उसी के तहत प्रधानमंत्री यहाँ पर एक बड़ा संबोधन देते हुए नजर आएंगे और महिला कैसे आगे बढ़े ये जो है जोश भरने का काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल में नजर आने वाले हैं। बिल्कुल वाकई। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल में पहुंचेंगे तो यहाँ पर जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगी, मंच संचालन से लेकर सुरक्षा तक में महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी। अगर उनके कार्यक्रम की बातचीत की जाए तो शबाना, क्या उनके कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है कि कब राजधानी भोपाल पहुंचेंगे, उसके बाद कितने बजे उनका कार्यक्रम रहेगा, कितनी देर राजधानी भोपाल में वे रुकेंगे? देखिए अभी कार्यक्रम और रूपरेखा की बात की जाए तो फिलहाल उनका कोई शेड्यूल जो है ऑफिशियल वो जारी नहीं हुआ, लेकिन लगभग राजधानी भोपाल में 1.5 से 2 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले और इसी दौरान सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, चाहे आप पुलिस प्रशासन की टीम में देख लीजिए, यातायात की टीम लीजिए, मंच पर महिलाओं को जगह दिया जाएगा। इसके अलावा जो जनसंख्या रहेगी, जो भीड़ रहेगी, उसका नेतृत्व भी महिलाएं करती हुई नजर आएंगी और लगभग 2 लाख महिलाएं जो है इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो कहीं ना कहीं देखेंगे आप ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिस तरीके से पूरा नेतृत्व महिलाओं ने संभाला था और पहला इतना बड़ा कार्यक्रम जो है महिलाओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले, तो कहीं ना कहीं ये गौरव का पल होगा मध्य प्रदेश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे महिलाओं को जो है यहाँ पे संबोधित करेंगे और जिस तरीके से जोश भरने का काम करेंगे कि किस तरीके से महिला आगे बढ़े, किस तरीके से हमारी सरकार ने महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे आरक्षण की बात कर लीजिए या फिर अलग अलग विभाग में नौकरी की बात कर लीजिए, हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई है। ये दिखाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे भाजपा के नेता। बिल्कुल, यानी कि आज बैठक ये बुलाई गई जिसमें तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में रूपरेखा तय की गई है और इस बार प्रधानमंत्री की मंच से लेकर सुरक्षा तक की जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं को दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।